मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर लोक प्रशासन। हम भारत में स्थानीय संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन बीए पार्ट थर्ड लोक प्रशासन का सेकंड पेपर है। अभी तक हम स्थानीय प्रशासन की अवधारणा समझ चुके हैं। स्थानीय प्रशासन के विकास के बारे में हमने संक्षेप में समझा। हमने समझा कि स्थानीय प्रशासन का अर्थ क्या है, स्थानीय प्रशासन की जरूरत क्यों है और स्थानीय प्रशासन के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। आज हम समझते हैं कि स्थानीय संस्थाओं के कार्य क्या हैं। विगत व्याख्यानों में हम इस बात को समझ चुके हैं कि स्थानीय संस्थाओं में हम ग्रामीण स्तर पर पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को शामिल करते हैं। ये ग्रामीण स्थानीय प्रशासन कहलाता है। और नगरीय स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत हम नगर निगम और नगर पालिकाओं को शामिल करते हैं। आज हम स्थानीय प्रशासन के कार्यों को समझते हैं। यद्यपि हम बाद में अन्य वीडियो में, अन्य व्याख्यानों में और यदि कक्षाएं हुई तो हम कक्षाओं में पृथक से समझेंगे कि ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है और जिला परिषद क्या कार्य करती है। अर्थात प्रत्येक स्थानीय संस्था की संरचना और उसके कार्यों के बारे में हम विस्तार से भविष्य में चर्चा करेंगे। आज हम सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से स्थानीय संस्थाएं क्या कार्य कर रही हैं, उनके मूल कार्यों पर एक दृष्टि डाल रहे हैं, उनके मूल कार्यों पर एक विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्थानीय संस्थाओं के कार्यों की जब बात होती है तो स्थानीय संस्थाएं दो प्रकार के कार्य करती हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष कार्य और परोक्ष कार्य में विभक्त कर रहे हैं। जब हम स्थानीय संस्थाओं के प्रत्यक्ष कार्यों की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ वह कार्य जिनका स्थानीय संस्थाओं और जनता से सीधा संबंध स्थापित होता है। अर्थात स्थानीय संस्थाओं के वो कार्य जिनसे जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। कार्यों का प्रभाव तुरंत जनता पर पड़ता है, उसे हम प्रत्यक्ष कार्यों की श्रेणी में रखते हैं। स्थानीय संस्थाएं कुछ ऐसे कार्य भी करती है जिनसे तुरंत जनता प्रभावित नहीं होती, जनता पर प्रत्यक्षतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु कालांतर में वह कार्य जनता के लाभ के लिए ही किए जाते हैं। आने वाले समय में उन कार्यों का सकारात्मक प्रभाव जनता पर ही पड़ता है। तो आज सबसे पहले हम इन प्रत्यक्ष कार्यों को देखते हैं। उन प्रत्यक्ष कार्यों में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानीय संस्थाएं सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है। स्थानीय संस्थाओं की सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में जो भूमिका है, उस भूमिका को हम कुछ भागों में बांटकर समझ सकते हैं। स्थानीय संस्थाएं स्थानीय स्तर के सांस्कृतिक विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा का प्रबंध करती है। पंचायत समितियां भी शिक्षा का प्रबंध कर रही हैं। ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल से चल रहे हैं, जो विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों पर पंचायतों का नियंत्रण है। पंचायतें देख रही हैं कि उन विद्यालयों में मिड डे मील सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा। मिड डे मील की गुणवत्ता का परीक्षण वो करती हैं। तो पंचायत स्तर के स्कूल्स का मॉनिटरिंग का काम पंचायतों के पास है और जिला स्तर पर जिला परिषदें भी स्कूल की मॉनिटरिंग करती है। एक समय था जब जिला परिषद स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य भी करते थे। आज भी ग्रामीण स्तर पर शिक्षकों के आने जाने पर, उनकी कार्य क्षमता पर, उनकी कार्य कुशलता पर पूरी नजर स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा रखी जाती है। स्कूल के परफॉर्मेंस पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, पर्यवेक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। अगर विद्यालयों में किसी भी प्रकार का संगठनात्मक विकास करना हो, संरचनात्मक विकास करना हो, निर्माण कार्य करना हो, अतिरिक्त कक्षों की निर्माण करना हो, तो स्थानीय संस्थाएं इसमें पूरी रुचि लेती है।
अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में या किसी पंचायत क्षेत्र में, पंचायत समिति क्षेत्र में विद्यालयों की आवश्यकता है, तो वह प्रतिनिधि सरकार के सामने, राज्य सरकार के समक्ष मांग रखते हैं कि उनके स्थानीय क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना की जाए। और कहीं अगर विद्यालय हैं, प्राथमिक स्तर के या माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, तो उन विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करवाना चाहते हैं अगर ग्रामीण प्रतिनिधि, तो वह राज्य सरकार के सामने मांग रखते हैं कि विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाए, ताकि उस स्थान विशेष में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह भवन निर्माण का कार्य है, अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य है, या अगर अध्यापक ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं, तो स्थानीय प्रतिनिधि उनके स्थानांतरण की अभिशंसा भी कर सकते हैं। और मिड डे मील की का प्रबंधन है, ये सारे कार्य जो शिक्षा से संबंधित है, इसका प्रबंधकीय दायित्व का निर्वहन स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। सांस्कृतिक विकास के लिए स्थानीय संस्थाएं जो दूसरा कार्य कर रही है, वो है पुस्तकालयों का प्रबंध करना। जब हम पुस्तकालयों की बात करते हैं, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में तो पुस्तकालय हैं ही, इसके अतिरिक्त भी सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रबंध स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, आपने देखा होगा कि स्थानीय संस्था द्वारा एक सार्वजनिक पुस्तकालय चलाया जाता है, जहां एक लाइब्रेरियन है, किताबें हैं। आप तय समय सुबह से शाम तक आप उस पुस्तकालय में जाकर स्वाध्याय कर सकते हैं, आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं और वहां आपको किताबें पढ़ने को मिलेगी। गाँव में भी इस तरह के पुस्तकालय बने हुए हैं कि बच्चे आए और ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन करके ज्ञानार्जन करें या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे। तो ये जो पुस्तकालय है, ये स्थानीय संस्थाओं के द्वारा भी संचालित है और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पुस्तकालय प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी संचालित है। व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह भी पुस्तकालयों का संचालन कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर एनजीओ भी पुस्तकालयों का संचालन कर रहे हैं। लेकिन जब इस प्रश्न पत्र में हम स्थानीय संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन पुस्तकालयों की चर्चा कर रहे हैं जिनका संचालन स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जिला प्रशासन पुस्तकालयों का संचालन कर रहा है और आप एक नजर डालेंगे अपने आसपास के माहौल में, तो आपको सार्वजनिक पुस्तकालय देखने को मिलेंगे जहां आप निशुल्क पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अगला कार्य जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाता है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखता है, वो है कला को प्रोत्साहन देना। स्थानीय संस्थाएं कला को प्रोत्साहित करती है। हर क्षेत्र विशेष की अपनी कला होती है। जैसे हम बिहार की बात करें तो वहाँ मैथिली कला है, मैथिली पेंटिंग है। हम जिस जगह पे रहकर अभी अध्ययन कर रहे हैं भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा की जैसे फड पेंटिंग है या कहीं कठपुतली नृत्य है, चाहे वह पेंटिंग है, लोक नृत्य है, लोक कला है, उसका संरक्षण स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। आप कभी उदयपुर गए हैं, उदयपुर आप जाइए तो वहाँ लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है और कलाकारों को जो मानदेय दिया जा रहा है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो स्थानीय संस्थाएं अपने स्थान विशेष की कला को प्रोत्साहित करती है। आप भीलवाड़ा में रेलवे स्टेशन चले जाइए, आपको फुट पेंटिंग में कई आकृतियां मिलेगी। तो ये इस फुट पेंटिंग जो ये इस स्थान विशेष की एक पहचान है, एक स्थानीय कला है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय संस्थाएं पूरा प्रयास करती है और उस कला को प्रोत्साहित करती है। अगर स्थानीय संस्थाएं उन कला को प्रोत्साहित नहीं करेगी जो एक स्थान विशेष की पहचान है, एक स्थान विशेष की विशिष्टता है, तो वो कलाएं विलुप्त हो जाएगी। अतः स्थानीय संस्थाओं का यह प्रत्यक्ष कार्य है कि वह कला को संरक्षित रखे, प्रोत्साहित करे। कई स्थानों पर, कई शहरों में संग्रहालय बनाए गए हैं, म्यूजियम्स बनाए गए हैं और इन संग्रहालयों में भी स्थानीय कला को, हस्तशिल्प को
प्रोत्साहित करने के लिए हस्तशिल्प से बने हुए आइटम्स को संरक्षित रखा जाता है। पर्यटक वहां आते हैं, उन पर्यटकों को ये जानकारी दी जाती है कि क्षेत्र विशेष की क्या कला है। तो स्थानीय क्षेत्र की कला, चाहे वह पेंटिंग हो, गायन हो, नृत्य हो, मूर्ति कला हो या हस्तशिल्प हो, कुछ भी, किसी भी प्रकार की कला हो सकती है, उस कला को प्रोत्साहित करने के लिए संरक्षित करने का कार्य है। प्रोत्साहित करना और संरक्षित करना, ये दोनों कार्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। अगला कार्य स्थानीय संस्थाओं का है उद्यान और वाटिकाएं लगवाना। पर्यावरण को शुद्ध रखना स्थानीय संस्था का दायित्व है। स्थानीय संस्थाएं अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए बगीचे लगाती है, उद्यान लगवाती है, वाटिकाएं लगवाती हैं। इसके पीछे उद्देश्य है, पहला, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को संरक्षित रखना और लोगों को मनोरंजन के स्थान, जो अगला कार्य भी हम पढ़ रहे हैं, वह भी उपलब्ध करवाना। लोग भ्रमण कर सके, घूम सके, बच्चों को प्रकृति का सामीप्य प्राप्त हो सके, बुजुर्गों को प्रकृति का सामीप्य प्राप्त हो सके। इसलिए कॉलोनीज के बीच में भी, जहाँ जन समुदाय रह रहा है, समुदाय के बीच में भी उद्यानों की स्थापना करना स्थानीय संस्थाओं का कार्य है। आप हर शहर में, हर स्थान में देखिए कि स्थानीय संस्थाएं उद्यान और वाटिकाएं लगवाने में बहुत प्रयास करती हैं। भीलवाड़ा शहर में हर कॉलोनी में आपको उद्यान मिल जाएगा, ये शहर की एक विशेष बात है। बड़े पार्क मिल जाएंगे जहाँ सुबह और शाम या स्थानीय रहनेवासी वॉक करते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं। तो उद्यान और वाटिकाएं लगवाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य, प्रदूषण से बचाने का कार्य स्थानीय संस्थाएं कर रही है। सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में एक और कार्य जो ग्रामीण और नगरीय दोनों स्थानीय संस्थाएं कर रही है, वह कार्य है मनोरंजन के विभिन्न साधनों का प्रबंध करना। स्थानीय संस्थाओं का दायित्व है कि स्थानीय संस्थाएं अपने स्थानीय विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने नागरिकों के लिए मनोरंजन के विभिन्न साधनों का प्रबंध करें। पार्क से जो बना रही है स्थानीय संस्थाएं, उद्यान बना रही है, तो वो भी मनोरंजन के साधनों में से एक है, जहां विद्यार्थी या नागरिक पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई बार स्थानीय संस्थाओं के द्वारा कठपुतली प्रदर्शन किया जाता है, कठपुतली कला का प्रदर्शन किया जाता है, वो भी मनोरंजन के लिए हो रहा है। कुछ पार्क ऐसे ही हैं जहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जा रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए और जो संसाधन हैं, खेल के स्थान, खेल के मैदान बनाया जाना, वो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मेलों में कई स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी स्थानीय संस्थाएं कवि सम्मेलन या कोई सांस्कृतिक समारोह का आयोजन भी करती है। ये सांस्कृतिक समारोह का आयोजन करना या कवि सम्मेलन का आयोजन करना या मनोरंजन पार्क बनाना, ये समस्त कार्य जो स्थानीय संस्थाएं कर रही हैं, ये अपने स्थान विशेष की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कर रही है। स्थान विशेष की सांस्कृतिक विरासत को बचाकर स्थानीय संस्थाएं अपने स्थान विशेष की जनता में एक सकारात्मक प्रेरणा का कार्य करती है, जिससे स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से वहां रहने वाले नागरिक प्रत्यक्ष रूप से आनंद का अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित होते हैं और अपनी कला को और विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो भारत में स्थानीय संस्थाएं इस प्रकार सार्वजनिक हित के लिए जो प्रत्यक्ष कार्य करती है, उसमें पहला कार्य हमने पढ़ा सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में स्थानीय संस्थाएं क्या क्या कार्य करती है। अगले व्याख्यान में हम सांस्कृतिक विकास के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाएं और क्या प्रत्यक्ष कार्य करती है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।